नमस्कार साथियों, 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है जो कि लैंडमार्क और रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये जजमेंट आया है पोर्नोग्राफिक वीडियोस को लेकर। स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस के ऊपर ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन 15 और 67B ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एंड 67B ऑफ द आईटी एक्ट के जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं इनके बारे में बात की गई है। जहाँ सेक्शन 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो को रिकॉर्ड करने, रखने और पजेश करने के लिए पनिशमेंट के बारे में बात करता है। वहीं 67B भी ये बात करता है कि किसी इस तरीके के किसी इल्लीगल इलिजिमेट स्टोरेज को, कंप्यूटर सोर्स को आप अपने पास रखते हैं तो आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी तय हो जाएगी, जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है, इस वर्ड के लिए पार्लियामेंट को ये कहा है कि इस जो वर्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस वर्ड को अमेंड कर दिया जाए। इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने एक नई टर्म दी है। वो टर्म जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो दी है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। क्योंकि जब हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो पोर्नोग्राफी वर्ड जो होता है इसका मतलब ये होता है एक्ट बिटवीन 2 एडल्ट्स विच इज़ कंसेंशुअल इन नेचर। बट जब हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, दैट मीन्स अ चिल्ड्रन is consensually active in that particular relation or particular act, it cannot be accepted. That is why सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि इस पोर्नोग्राफिक वर्ड को हटा दिया जाए। इसकी जगह CSEAM चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव एब्यूसिव मटेरियल वर्ड यहाँ पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि पोर्नोग्राफी जो है वो 2 एडल्ट के बीच में कंसेंशुअल एक्ट होता है, वेयरएस जब हम बात चिल्ड्रन की यहाँ पर कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी अ कंसेंशुअल एक्ट, इट कैन बी अ इंसिडेंट। ये एक इंसिडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है पार्लियामेंट को कि इसे यहाँ अमेंड करे और इस तरीके का कोई भी कंटेंट, कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे हम चाहे अनचाहे इस तरीके के किसी कंटेंट को शेयर कर देते हैं। मोस्टली अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पे इसी तरीके का कंटेंट छाया हुआ है, वल्गर कंटेंट है पूरी तरीके से, या अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं। सरकार जब इंटरनेट पर्टिकुलर एरियाज में बंद कर सकती है तो इस तरीके की पॉर्न साइट को भी सरकार बंद कर सकती है। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इस तरीके की वेबसाइट्स को ही बैन कर दिया जाए। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इसमें क्या लायबिलिटी तय होगी और किस तरीके से आपको सज़ा हो सकती है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको इस तरीके का वल्गर कंटेंट शेयर किया जिसका पार्ट चिल्ड्रन है, और उस कंटेंट को आप अपने डेलिबरेटली जानबूझकर उस कंटेंट को आप अपने मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखते हैं और पर्पसली उसे किसी को शेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी तय हो जाएगी, जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप सेक्शन 67B जो है आईटी एक्ट का, उसके लिए आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते यहाँ पे कि इस तरीके का जो, या हम सेक्शन 79 की भी बात करें आईटी एक्ट की, तो एक एक्सेप्शन आप नहीं ले सकते कि किसी ने मुझे ये भेज दिया था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इफ़ यू हैव डाउनलोडेड दैट वीडियो, तो आपने उसको वॉच कर लिया है और वॉच करने के बाद आप स्टिल उसको अपने डिवाइस में स्टोर करके रखे हुए हैं, तो दैट इज़ टोटली इलिजिमेट, ये इलीगल होगा, इसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते और यहाँ पर आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी तय हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इस तरीके का कोई भी कंटेंट अगर आपको कोई शेयर करता है तो आपको सबसे पहले उसे डिलीट करना है या अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना देनी है कि किसी ने मुझे इस तरीके का कंटेंट शेयर किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से लगभग 70 से 75 लोग डेली बेसिस पर पॉर्न साइट्स पर अपना समय व्यर्थ करते हैं, या ये कहें कि पर्टिकुलरली एक टाइम स्पेंड करते हैं अपना पॉर्न साइट्स पे। तो जब आप इन साइट्स पे जाते हैं और वहाँ भी कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, ऐसा पोर्नोग्राफिक वीडियो, ऐसा सेक्सुअल एक्ट देखते हैं जिसमें चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड हैं, तो उस वीडियो को देखने पर भी आपको सज़ा होगी। अब सज़ा कैसे होगी, सरकार किसी भी तरीके से आपको ट्रैक कर सकती है और जब आप ट्रैक करके इस तरीके की एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सज़ा होगी। तो इस तरीके के कंटेंट से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहें, एक उचित दूरी बनाकर रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि यह आपको जेल पहुंचा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोर्ट्स को भी कहा है, भारत में जितने कोर्ट्स हैं उन्हें ये कहा है कि टर्म जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसे अपने जजमेंट में यूज़ ना करें, ये अपने ऑर्डर्स में यूज़ ना करें। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्म दी है CSEAM, दैट इज़ चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव अब्यूज मटेरियल, इस टर्म को यहाँ पर अब अपने जजमेंट में यूज़ करें, बिकॉज पोर्नोग्राफी का जो डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो एज पर द सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ अ एक्ट बिटवीन द 2 एडल्ट विच इज़ कंसेंशुअल इन नेचर।
and a child pornography is not a consensual act but it is a incident, it is a encounter, और someone कोई उसको रिकॉर्ड कर लेता है तो ये इलीगल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूल हैं ये भी कहा है कि स्कूल इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं सेक्स एजुकेशन के लिए। सेक्स एजुकेशन से यहाँ पर मतलब यह है कि गवर्नमेंट को और स्कूल को साथ में आकर बेसिक लेवल से बच्चों को सेक्स एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन में ये बताना होगा कि कंसेंशुअल एक्ट क्या होता है, एक गुड सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है एट दिस पर्टिकुलर एज जब वो पहुंचते हैं, क्योंकि टीन एज में ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आता है जिसमें बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस इन्वॉल्वमेंट को अगर कोई रिकॉर्ड कर लेता है तो ये टोटली इलेजिटिमेट है। तो यहाँ पर सेक्स एजुकेशन देना एक हिसाब से ज़रूरी है स्कूल लेवल पर। इसके अलावा गुड टच बैड टच क्या होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताना, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो पॉक्सो एक्ट की पूरी जानकारी भी स्कूल लेवल पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आम व्यक्ति हैं उनमें सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि सेक्स एजुकेशन की जब बात आती है तो मोस्टली पेरेंट्स हों, गार्जियंस हों या कोई भी एडल्ट हो, किसी बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन देने की जब बात आती है तो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि ये गलत है, ये गंदी बातें हैं और इस तरीके की बातें हम नहीं बता सकते। बट जब वो बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी में पड़ जाता है तो उसे वहाँ से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर समराइज़ करके बात करें तो सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब विषयों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ नीड राइट नाउ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में सभी बातें समझ में आई होगी। तो ध्यान रहें, किसी भी तरीके का कंटेंट वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आप मोबाइल डिवाइस से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं, शेयर करते हैं या पर्पसली बहुत लंबे समय तक उसे रखते हैं या डाउनलोड भी करते हैं तो ये इलीगल होगा, जो आपको जेल पहुंचा सकता है, स्पेसिफिकली अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। इस केस का डिटेल, नाम वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इसका डिटेल जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जो अराउंड 200 पेजेस का है, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों को पूरा देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं, और अपने विचार भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी द्वारा बताई गई पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।